मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर एमपी सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि अपना मार्गदर्शन हमें दीजिए, जो आपने देखा मॉक ड्रिल उसके बारे में, जो हमारी कमियां हैं, खामियां हैं, जिसको हम दुरुस्त कर सके, उसके बारे में हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। देखिए, आज सल्फ्यूरिक एसिड पर एनटीपीसी में मॉक ड्रिल का आयोजन जीएम साहब के दिशा निर्देशानुसार किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ के रहे, एसएचओ पुलिस डिपार्टमेंट से रहे, फायर ऑफिसर यहाँ पर उपस्थित रहे और सभी टीमों के साथ ही जो रहे एचआर डिपार्टमेंट से हैं या और लोग, सभी यहाँ पर अपनी अपनी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। जब कोई भी आदमी कुछ करता है तो गलती तो होती है, और बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। जो गलती बताने वाले होते हैं वो उनके मार्गदर्शक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, और मैं कहूँ तो आगे भविष्य में जब वो किसी की जान बचाते हैं तो उनके लिए भगवान का रूप भी होते हैं। क्योंकि आज गलती यदि आपकी नहीं बताई गई और कल को कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपकी गलती की वजह से जान चली गई या किसी और की जान चली गई, तो शायद उसकी जो क्षति है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए हमें कभी भी अपनी गलतियों को जब बता रहे हों तो आत्मसात करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और प्रण लेना चाहिए कि आगे ये गलती रिपीटिशन में ना हो। ठीक है, तो जैसे मॉक ड्रिल सल्फ्यूरिक एसिड की थी, तो सबसे पहले क्या होता है कि सभी टीमें, चाहे वो मेडिकल टीम है, चाहे फायर फाइटिंग टीम है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की है, वो सभी टीमें एक पास असेंबल होती हैं। जैसे सायरन बजा, अब सायरन बजा तो आपको तो नहीं पता ना किसी को कहाँ पर क्या इंसिडेंट है, क्या एक्सीडेंट है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। आपको तो कोई गाइड करेगा ना, कोई बताएगा। तो कौन बताएगा? सायरन बजने पे आप सीधा ऑफिस छोड़ दोगे, भाग पड़ोगे, वो सबसे ठीक है। मान के चलो कि जहाँ पर सायरन बज गया, अब जो उस क्षेत्र के बारे में जानता है, उस एरिया के बारे में जानता है, जो इन्फॉर्मर है, जो सूचना देने वाला है, जो मोबाइल पर सूचना दे रहा है या भाग करके आया, वहाँ से दौड़ करके आया कि जनाब ये हो गया, या उसने आपको लोकेशन दे दी जी मैं वहाँ का ये फोटो और ये सीन है, ये है। तो सबसे पहले हमें वहाँ पर काम करने से पहले उस लोकेशन का, उस प्लान का पता होना चाहिए, ज़्यादा बेटर काम कर पाओ। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो बैरिकेड हुआ था, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जैसे ही हम यहाँ पर गाड़ी से आए, इन्होंने रोक दिया। रोकने के बाद हमसे पूछा गया, हमसे पूछने के बाद भी हमारा टाइम खराब हुआ, क्योंकि इनके पास मैसेज होना चाहिए कि अंदर आग लग गई है। यहाँ से उसी का एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए कि रजिस्टर में उसकी एंट्री हो कि कौन कौन लोग अंदर जा रहे हैं, या ये गाड़ी जा रही है, इसमें एक आदमी का नाम और मोबाइल नंबर और इसमें 4 आदमी, ये यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन नहीं। ठीक है, पहला काम। दूसरा, जब यहाँ से गए तो गाइडर होना चाहिए। कोई भी आदमी, मान के चलो कि यहाँ के लोगों ने पता है, अब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने क्या पता अंदर की साइड उसका, या हमारे फायर के साथियों ने क्या पता कहाँ पर है, उन्हें तो कोई पायलट करेगा ना, जनाब आइए हम चल रहे हैं, वहाँ तक लेकर के चलते हैं जहाँ पर आग लगी। अब वो भटकते रहें, सीधे उल्टे सीधे रास्ते से आगे निकल जाए, पीछे निकल जाए, और जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का प्रभाव हो रहा है वो वहीं पहुँच जाए और वो मूर्छित हो जाए। उन्हें तो पता नहीं है ना, उनके पास सेफ्टी भी नहीं है। जब कहीं पर एसिड का होता है तो सबसे पहले मास्क होता है, और हमारे किसी के पास भी नहीं। क्लोरीन गैस का हो, सल्फ्यूरिक एसिड का हो, सल्फ्यूरिक गैस का हो, मीथेन गैस का हो, कोई भी चीज़ हो, जब वो डिक्लेयर हो रहा है कि ये है, तो किसी के पास भी ये सेफ्टी नॉर्म्स नहीं। दूसरा क्या है कि हेलमेट सेफ्टी जो होती है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हों कि इसके बिना अंदर एंट्री नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है, कोई नहीं जाएगा।
ये होना चाहिए। तुम्हारे पास ये है तो ठीक है, एंट्री है, नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड नहीं जाएगा, सेफ्टी को देखते हुए। उसके बाद जब वहाँ पर सायरन बज जाता है, सायरन के बाद में वहाँ रिपोर्ट किया जाता है। और मुझे जब मैं वहाँ पर चीफ था, ऑब्जर्वर था, तो ऑब्जर्वर से परमिशन या रिपोर्टिंग कुछ तो होगी नहीं थी। आगे की बात जो है कि वो हो गया, होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको चला करके देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा, कितनी देर में हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, कौन सा बंद हो रहा है, कौन सा टूट रहा है, कौन सी फटी हुई है, कौन सा क्या है, वो सारी हमारी पहली तैयारी होती है। उस टाइम की तैयारियाँ नहीं, वहाँ पर हमारा, क्योंकि हम पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ में जाएं, वो चाहे हमारी फायर सर्विसेज का हो, चाहे हमारा अपनी यहाँ का इन हाउस का हो, वो वहाँ पर ये ना हो कि वहाँ जाने के बाद में पानी नहीं चला, वहाँ जाने के बाद में वो खुला ही नहीं, वहाँ जाने के बाद में कुछ हुआ ही नहीं, इतनी देर में तो मर जाएंगे सैकड़ों आदमी। हम तो भरोसे और विश्वास पे थे कि वहाँ पर गाड़ी में पानी है, वहाँ देखा कि 5 मिनट में पानी खत्म हो गया, उसमें तो था ही पानी, वहाँ 5000 लीटर की कैपेसिटी थी, फिर उसमें था 1000 लीटर। तो सबसे पहले वो रिपोर्ट भी होनी चाहिए, उसका भी फार्म होता है, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पर तमाशगीर। यहाँ तो चलो आपका एनटीपीसी है, आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ कोई एंट्री नहीं हो सकती है, यहाँ की बात अलग है, लेकिन यहाँ के अलावा कोई हो तो वहाँ तो बहुत सारे तमाशगीर घुस जाते हैं, काम नहीं करने देते। नालियाँ भी होती हैं, खरंजे भी होते हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन भी होती है, जंगल भी होता है, जंगली वो होती हैं। तो वहाँ जो आ रहे हैं उनका भी लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है, पुलिस प्रशासन का काम होता है कि भाई ये बैरिकेड लगा हुआ, यहाँ से अंदर कोई नहीं। ट्रैफिक का जो काम है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो काम होता है कि कौन सी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, कितनी दूरी पर खड़ी होंगी, इसका प्रभाव, गैस का प्रभाव है, कहाँ तक हो सकता है, कितना हो सकता है, तो वो भी हमें वहाँ एक एरिया मार्क करना पड़ता है कि यहाँ पर सभी गाड़ियाँ इकट्ठी होंगी, यहाँ से आगे कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। मेडिकल टीम का जो काम है, मेडिकल टीम की सेफ्टी जो है, उन लोगों को जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो भी है, हमारा हम जब भी काम कर पाएंगे जब तक हम स्वयं सेफ नहीं होंगे, जब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। सेफ्टी का मतलब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, करके ही सीखते हैं। हम इतने बड़े ऐसे नहीं होंगे, इतने बड़े ये जो हम बोल रहे हैं कि अब पहले आपकी तरह ही होंगे, सीखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो हमें अनुभव हुआ होगा। कल को आप अनुभव करोगे तो आप भी ऐसे ही कहोगे, भाई तुमने ये यहाँ पर ऐसा कर दिया, इसको सुधार लो थोड़ा सा, है ना। तो पहले क्या है कि हम कभी इन टीमों की ट्रेनिंग लेंगे, मेडिकल टीम को अलग सिखाएंगे, फायर टीम को अलग सिखाएंगे, और लॉ एंड ऑर्डर की टीम को अलग सिखाएंगे। सब सारी टीम अपना अपना रोल सीख लेंगी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में सारा, तो वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, और सब समझदार हैं, सब जानते ही हैं कि ये हम सब अपने टुवार्ड द सोसाइटी, जो हमारा रोल है, पे टू द सोसाइटी, कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। हम पढ़ लिख गए हैं, हम अफसर बन गए हैं, तो हमें और उन लोगों को का भी ध्यान रखना है, सभी का ध्यान रखना है। तो जो हम नीचे अपनी सोसाइटी को देते हैं, आज ईमानदारी के साथ देते हैं और पूरे समर्पण भाव के साथ देते हैं, तो शायद हम देश की इंटीग्रिटी के लिए भी काम करते हैं। नहीं तो कहीं हम गद्दारी कर रहे होते हैं, हम पैट्रियट नहीं हो सकते, देशभक्त नहीं हो सकते। हम यदि कहीं पर अपने काम में कहीं कोताही बढ़ते हैं, या कहीं किसी के जीवन लाइफ सेविंग के अंदर कहीं हम इग्नोर करते हैं, देख कर के निकल जाते हैं और उस पर काम नहीं करते, तो समझते हैं कि हम देशभक्त नहीं। तो देशभक्ति का सबसे पहला ये है कि गिव 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 गिव, जितना दे सकते हो तो, जिसको भी दे सकते हो, जिसको भी सपोर्ट कर सकते हो, जिसको भी अच्छा समझा सकते हो। नॉलेज है, नॉलेज जितनी दोगे सब कुछ कहीं ना कहीं पर उनके काम आएगा। तो इन सब बातों के साथ आपने बहुत अच्छा काम किया, बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जो थोड़ी थोड़ी कमी रह गई है और इंसान को मेरे से भी मैं भी करूँगा, तो हो सकता है कई बार की घबराहट हो जाए। भाई प्रैक्टिकल तो करके, डूइंग बाय लर्निंग है, करके ही सीख ले। इतने जो आज आप एक्सपर्ट हो, कहीं भी काम कर रहे हो, अपने अपने फील्ड के तो माहिर हो, आप सारा अपना अपना काम तो बढ़िया करते हो, उसी में ईमानदारी से और अच्छा करो तो और शाबाशी मिल जाएगी साहब की, और आपकी कहीं और कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा बढ़िया सा, है ना। तो इन बातों के साथ धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, जनाब से अपील करता हूँ कि वो भी आपको आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं।